Good morning, students. Welcome to MDPS. I'm here Babaldip Kaur to teach you English. How are you, fourth class? I hope you all are fine at home. As earlier we have read chapter number third, so half of the paragraph, and today we will read the remaining chapter. बच्चे हमने देखा था ना, ये स्टोरी एक फिशरमैन की है. उसकी वाइफ थी, वो पहले तो उनको सिंपल सा घर मिल गया था, फिर उसने बोला कि मुझे अभी बड़ा पैलेस चाहिए. तो आगे देखते हैं क्या होता है. द मैन वेंट टू द सी विद अ हैवी हार्ट एंड टोल्ड द फ्लाउंडर अबाउट हिज वाइफ्स विश. अभी क्या हुआ, मैन चला गया. आप मतलब बहुत ही उसका दिल नहीं करना था जाने को, बट वो हैवी हार्ट लेके चला गया और उसने फ्लाउंडर को बोला अपनी वाइफ के विश के बारे में. गो होम, शी इज़ ऑलरेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ अ स्टोन पैलेस, सेड द फ्लाउंडर. फ्लाउंडर ने बोला कि आप जाओ, और जो आपकी वाइफ है वो ऑलरेडी एक बहुत ही स्टोन पैलेस के सामने खड़ी होगी. When he arrived back home, standing there was a large stone palace. अभी जब वो घर आया वापस तो उसने देखा कि बहुत बड़ा लार्ज स्टोन पैलेस था वहाँ पे. हिज वाइफ वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयरवे अबाउट टू एंटर. जहाँ पे एंटर होते थे वहाँ पे वो पौड़ियों के पास खड़ी थी. टेकिंग हिम बाय द हैंड शी सेड इन एक्साइटमेंट, कम इनसाइड. उसने अपना ऐसे हाथ आगे बढ़ाया और बोला कि एक्साइटमेंट मतलब बहुत ही खुशी से बोला, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ. द वाइफ हैड एवरीथिंग दैट एनीवन कुड पॉसिबली वांट. मतलब उसके पास वो सभी चीज़ें थी जो हर एक पॉसिबली चाहता है. बट द वुमेन ग्रीड केप्ट इंक्रीजिंग एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग शी टोल्ड हर हस्बैंड. पर उसका ग्रीड क्या होता है बच्चे? लालच. वुमेन का जो लालच था वो दिनों दिन इंक्रीज़ होता जा रहा था. इंक्रीज़ क्या होता है? बढ़ना. डिक्रीज़ होता है कम होना, इंक्रीज़ होता है बढ़ना. उसका दिनों दिन जो उसका लालच था वो बढ़ता ही जा रहा था. उसने अपने हस्बैंड को बोला अबाउट हर नेक्स्ट विश, अपनी नेक्स्ट विश के लिए. नाउ शी वॉन्टेड टू बी अ किंग. अभी वो क्या थी? वो किंग बनना चाहती थी. द फिशरमैन आस्क्ड हर वाई शी वुड हैव अ सच स्ट्रेंज विश. उसने बोला उसके हस्बैंड ने बोला कि आप तुम्हारी इतनी स्ट्रेंज, इतनी अजीब सी विश क्यों है? वेल सेड द वुमेन, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू बी अ किंग, आई वांट टू बी अ किंग. उसने बोला अगर आप किंग नहीं बनना चाहते तो मैं तो किंग बनना चाहती हूँ. इन दिस वे द फिशरमैन वाइफ हैड न्यू डिमांड्स एवरी डे एंड द फिशरमैन हैड टू गो बैक टू द फ्लॉन्ट टू फुलफिल हर विशेस. जो उसकी वाइफ थी उसकी एवरीडे हर रोज़ कोई ना कोई डिमांड क्या होती है बच्चे? इच्छा. हर रोज़ कोई ना कोई डिमांड होती थी. एंड मतलब वो फ्लॉन्डर के पास चला जाता था और हर रोज़ कोई ना कोई न्यू विश होती थी. नो मैटर हाउ स्ट्रेंज दे वर, आफ्टर बिकमिंग द किंग शी वॉन्टेड टू बिकम द इम्पीरियर. एंड देन वन डे शी टोल्ड द फिशरमैन, आई वॉन्ट टू बिकम अ गॉड. पहले वो किंग बन गई, किंग के बाद वो एम्पोरियर, पूरे बड़ा मतलब मुग़ल साम्राज्य जैसे वो बन गई. उसके बाद उसने बोला, एक दिन फिशरमैन को बोला कि मैं गॉड बनना चाहती हूँ. गॉड क्या? परमात्मा बनना चाहती हूँ. द मैन हु वॉज स्टिल नॉट फुली अवेक, जो अभी पूरी तरह से उठा भी नहीं था, मतलब सोए हुए थे, वो सो स्टार्टल्ड एट दैट ही फेल आउट ऑफ बेड. मतलब इतना उसको हैरानी हुई, वो ऐसे बेड से नीचे गिर गया. ही थॉट दैट ही हैड मिसअंडरस्टूड हर. नो रबिंग हिज आइज ही आस्क्ड वाई व्हाट डिड यू से. उसने बोला कि मुझसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मतलब मुझे कुछ सुनने में प्रॉब्लम आई है. उसने अपनी आइज़ को ऐसे रब किया, मतलब ऐसे रगड़ा, और दोबारा से पूछा कि आपने क्या बोला है वाइफ? हस्बैंड, शी रिप्लाइड, आई कैन नॉट स्टैंड इट व्हेन आई सी द सन एट द मून राइजिंग एंड आई कैन नॉट कॉज देम टू डू सो. उसने बोला कि मैं मतलब खड़ी नहीं हो सकती जब मैं देखती हूँ कि सन अपने आप, मून अपने आप राइज हो रहे हैं, अपने आप छिप रहे हैं. आई कैन नॉट कॉज टू डू सो, मतलब मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकती. आई विल नॉट हैव अ सिंगल आवर ऑफ पीस अनटिल आई माई सेल्फ कैन कॉज देम टू राइज. मतलब मैं एक सिंगल आवर्स भी मुझे नहीं चाहिए कि मतलब मुझे शांति नहीं आती जब तक मैं इनको मतलब अपनी मर्जी से ना ये हो गए. द फिशरमैन went back to the flounder, fearing his wife
वो अब फ्लाउंडर के पास वापस चला गया, मतलब बहुत डर रहा था अपनी वाइफ से. ही टोल्ड द फ्लाउंडर अबाउट हिज वरी दैट हिज वाइफ हैज़ मेड अ बैडेस्ट विश एवर. उसने अभी बोला उसको जाके कि मतलब मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरी जो वाइफ है उसने सबसे गंदी, सबसे मतलब जो पूरी नहीं हो सकती ऐसी विश मांगी उसने. द फ्लाउंडर वॉज अमेज्ड एंड सेड, फ्लाउंडर बहुत हैरान हुआ और बोला गो होम, शी इज़ सिटिंग इन हर फिल्थी शाक अगेन. उसने बोला जाओ, वो अपने गंदे से घर में दोबारा से बैठी हुई मिलेगी आप. सो फ्रॉम दिस स्टोरी वी हैव लर्न दैट ग्रीड इज़ नॉट अ गुड. बच्चे, लालच बुरी बला है. इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. जितना दिया है परमात्मा ने उसी में सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब हमेशा हमेशा सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए. ओके, सो द चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड वी हैव ऑल्सो कंप्लीट विद क्वेश्चन आंसर्स. ऑल द क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डन एंड लिस्ट ऑल द विशेज़ द फिशरमैन एंड वाइफ मेड. जो जितनी भी विश हैं वो सारी आपने यहाँ पे लिख देनी है. और उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद आता है आपका फ्रॉम द एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड यूजिंग इधर IL और IR एज परफेक्सेस, देन राइट अ सेंटेंस विद दीज वर्ड्स एंड देयर एंटोनिम. बच्चे, आपने इनके मतलब उल्टे लिखने हैं, ठीक है. लाइक आपने यूज़ करना है, जैसे भी रेलिवेंट होता है, रेलिवेंट का क्या आएगा, इलरेलिवेंट आएगा, इररेलिवेंट आएगा, क्या आएगा, ठीक है. इररेलिवेंट होता है. लेजिबल का इलेजिबल होता है और इरेजिबल होता है, इलेजिबल होता है, IL आ जाएगा. रेशनल का क्या होता है बच्चे, इरेशनल होता है और इरेशनल होता है. ये आपने खुद से मतलब लगाने हैं. रेगुलर का क्या होता है, इरेगुलर होता है और इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है. ऐसे लगाने हैं. उसके बाद क्या है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन बोल्ड. रीराइट द पैराग्राफ यूजिंग द सिनोनिम्स. आपने क्या करना है बच्चे, ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, आपने इनको पढ़ना है. जितने भी ये बोल्ड की हुई वर्ड है ब्लैक कलर के, इनके सिनोनिम्स फाइंड करने हैं. सिनोनिम कहते हैं जो सेम, जिनके मीनिंग सेम होते हैं, और इस पैराग्राफ को दोबारा से लिख देना है. जैसे मिसेज एंड मिसेज शर्मा परचेस्ड. परचेस्ड का सिनोनिम क्या आता है, बाय. बाय भी होता है ना, बाय भी खरीदना होता है, परचेज भी खरीदना होता है. ओके, ऐसे आपने सारे जितने भी है ये, इनके सभी के सिनोनिम्स फाइंड करने. ओके, फिर उसके बाद एंटोनिम्स फाइंड करने हैं इनके, मतलब इनके उल्ट फाइंड करने हैं. ओके, ये सारा काम आपने कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू मे आस्क एनी टाइम, यू मे कॉल टू मी. आई हैव गिवन नंबर, so make a call and ask me. Okay, thank you, have a nice day.